हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। अगर आप गाय को माता कहते हैं और मानते भी हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। गाय माता है, उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं उसकी सेवा करके, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर तहसील के पुछड़ी गांव की ग्राम प्रधान हज्जा नरगिस ने। और देखिए, उत्तराखंड सरकार की ये पहल, जहां भी गौशालाएं होंगी वहां पर आप किस तरीके से गांव की सुविधाओं के लिए उनको रोजगार भी दे सकते हैं और एक ऐसी योजना लागू करवा सकते हैं जो गायों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पायदान हो सकती है। देखिए इस रिपोर्ट को अंत तक। अगर आपके पास कोई आवारा गाय घूम रही है तो उनको आप गौशाला में लाइए और उससे क्या फायदा हो सकता है उसका उदाहरण आज आपको देखने को मिलेगा। और हमारे सामने मौजूद है शकील अहमद जी। सर, हमारे चैनल का स्वागत है। मैं पुछड़ी ग्राम प्रधान पति शकील अहमद रवि के बिंदास बोल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आज हमारे रामनगर ग्राम सभा पुछड़ी में जो गोबर गैस का प्लांट बनना है उसको देखने के लिए रवि भाई आया। सर, ये जो परियोजना है, मैंने सुना है कि उत्तराखंड में पहली ऐसी परियोजना है जो रामनगर के इलाके में पुछड़ी गांव को ये योजना मिली। जी हाँ, ये काफ़ी दिन से जो है माननीय ग्राम प्रधान हज्जा नरगिस जी का प्रयास चल रहा था गोबर गैस का जो है प्लांट अपने गौशाला जो है पुछड़ी में उसमें लगाया जाए। तो हमारे द्वारा जो है जिले के अधिकारियों से बातचीत इसमें की गई। ग्राम सभा का बैठक प्रस्ताव जो है काफ़ी पुराना चल रहा था, फिर बार बार प्रस्ताव करा और उसको जो है योजना को गौशाला तक पहुंचाया गया। सर, पूरे उत्तराखंड में रामनगर के इसी गांव को मिला है तो वास्तव में सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। जी, सौभाग्य की बात है कि 45 घन मीटर का पहला बड़ा गोबर गैस का प्लांट जो है पुछड़ी गाँव को पहला मिला है। सर, इससे कुल कितने घर लाभान्वित होने वाले हैं? जिस दिन ये तैयार होकर 90 दिन में इसकी गैस बन जाएगी, इसमें कम से कम 40 से 50 परिवारों को जो है लाभान्वित हो जाएंगे। इसमें लगभग 16 से 17 लाख रुपए समथिंग खर्च आएगा पूरा तैयार करने में, जिसमें हमारे द्वारा गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी और घर घर जो जिन लोगों के नाम चिन्हित हुए हैं आसपास वालों को उनको गैस दी जाएगी, घर घर कनेक्शन। अच्छा, इसमें कितनी दूरी तक ये लाभ मिल सकता है? मतलब अगर मान लीजिए कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे वो लाभ मिलना फिलहाल मुश्किल होगा ना, वो फिर वहां तक गैस नहीं पहुंच पाएगी। 1 किलोमीटर की दूरी तक जो आसपास के घर हैं, इसके क्षेत्र के जो आसपास के 100 मीटर के दायरे के घर हैं, उन लोगों को जो है हम गैस देंगे। हमारे सामने मौजूद है असिस्टेंट इंजीनियर भास्कर जी। सर, हमारे चैनल स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मुझे जानना है कि इस परियोजना के बारे में बताइए कि अपने आप में किस मिशन के तहत ये कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे और रामनगर को ही क्यों चुना गया पूरे उत्तराखंड में? ये एक्चुअली में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय के अंतर्गत ये योजना पारित हुई है। इसकी योजना का नाम है गोवर्धन योजना, जो भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो गोवर्धन योजना के नाम से ये चालू हुई है और ये रामनगर की पहली है यहाँ पर। पूरे उत्तराखंड में वैसे पहला ये प्लांट बन रहा है। ये अगले महीने बन के तैयार हो जाएगा। और इसका जो मिशन था कि गोबर जो हमारा इधर उधर फैला रहता है या जो यहाँ पर गौशालाएं हैं उनके गोबर का प्रॉपर यूज कैसे किया जाए, तो हमने उसमें भारत सरकार की जो योजना थी गोवर्धन योजना, उसके तहत इसको चिन्हित किया गया स्वच्छ भारत ग्रामीण के अंतर्गत। और इसमें 45 घन मीटर का हमारा ये गोबर गैस प्लांट बन रहा है। अगले महीने चालू हो जाएगा। इससे लगभग हमारे 20 या 30 परिवार के आसपास हम इसको लाभान्वित करेंगे, जितनी दूर तक हमारी गैस जा सकती है। सर, ये आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि इस तरह की चीजें उत्तराखंड में होनी चाहिए? ये एक्चुअली में भारत सरकार की योजना थी। ये गोवर्धन योजना के नाम से लॉन्च हुई थी ये। तो हमने सोचा कि यहाँ पर हमारे गौशाला अवेलेबल है, करीब 200 गाय यहाँ पर हैं, तो उनका गोबर से क्यों ना हम इसको वेस्ट टू वेल्थ में कन्वर्ट किया जाए। तो इसका मोटो था वेस्ट टू वेल्थ, तो उसी तहत ये योजना लाई गई यहाँ पर। सर, इस समय कब ये योजना के बारे में पारित हुआ प्रस्ताव, कब यहाँ काम शुरू हुआ, यानी कुल कितना समय लगा इसको बनने में और कब इसका क्रियान्वयन झारखंड में देखने को मिलेगा? ये एक्चुअली में 1 साल पहले ये योजना पारित हुई थी इस ग्राम पंचायत के लिए, जो क्रियान्वयन इसका चल रहा है अभी और अगले महीने तक ये पूर्ण हो जाएगी यहाँ पर। और इसका क्रियान्वयन जो ग्राम पंचायत एक समिति में हमने फॉर्म करी है या ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता समिति, उसी के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। और जिले में इसका जो क्रियान्वयन और जो एजेंसी है वो सजल परियोजना भीमताल के नाम से है। अच्छा, जो ये खर्चा, जैसे मान लीजिए कि आप हम कोई उपभोक्ता लेना चाहता है ग्राम का, तो उसे कितने रुपए में ये मिलेगी लगभग और वो पैसा किसके खाते में जाएगा? समिति के खाते में? ये हमने एक समिति का इसमें खाता खोला है, इसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस के नाम से, जिसमें ये जमा होगा पैसा। इसमें हम एक्चुअली में लेंगे इसको 30 रुपीज या 25 रुपीज के आसपास पर केजी के हिसाब से गैस हम इसको प्रोवाइड करेंगे जो इसके लाभार्थी होंगे।
और जैसे कि एलपीजी का आजकल जो रेट चल रहा है लगभग वो हमारा 1000 रुपये सिलेंडर चल रहा है, करीब 1000 से ऊपर चल रहा है, तो ये उनके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। सर ये तीनों महीने चलेगा, यानी बरसात में भी और ठंडियों में भी और गर्मियों में भी? हाँ, ये लगभग पूरे 12 महीने का चलेगा, लेकिन थोड़ा सर्दियों में इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, जो 1-2 महीने, लेकिन उसके लिए हम अरेंजमेंट करेंगे अलग से कि थोड़ा हीटिंग अरेंजमेंट्स में हम डालेंगे बाद में, हीटिंग लाइन्स या हीटिंग जो हीटर्स होते हैं वो डालने की कोशिश करेंगे। सर पूरे उत्तराखंड में बाकी अन्य जगह कब ये और भी जगह ऐसे प्रोजेक्ट शामिल होंगे? अभी फिलहाल तो यहाँ पर ही चल रहा है पहला प्रोजेक्ट ये। हाँ। इसके बाद ये उधम सिंह नगर में शुरू होगा, वहाँ भी शायद स्टार्ट हो गया है, तो वो भी, लेकिन पहला प्रोजेक्ट यही है उत्तराखंड का। सर ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी इस तरह की चीजें संभव है? पहाड़ी इलाकों में थोड़ा संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर का थोड़ा इश्यू रहता है कि वहाँ पर टेम्परेचर इसका मिनिमम जो है इसमें कम से कम 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है सेल्सियस का, तो वो वहाँ पर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो है प्लेन्स इलाके या फिर जहाँ पर जो गर्म इलाके हैं वहाँ के लिए ये बेनिफिट रहता है। यानी कि जिस तरह से हमारी गाय को आवारा घुमाया जा रहा है हमारे किसानों द्वारा, तो उनके लिए एक प्रकार से लाभदायक योजना भी है कि वो अपनी गाय को एक जगह में रखें तो एक पन दो काज हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो आवारा जो गाय हैं या जो और पशु हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं, वो अपने समिति से बात कर लें, यहाँ के जो गौशाला है उनकी समिति, वो उनको यहाँ पर प्रोवाइड कराएं लाके, तो उसके बाद जो भी गोबर जो इनिशिएट होगा उसके बाद उसको यूज किया जाएगा। अच्छा, जैसे बड़ी बड़ी दूध की डेयरियां होती हैं वहां पर भी आप प्लांट डाल सकते हैं? हाँ, जब गांव के इलाके में होंगी जो? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर भी इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन यह है कि वो कितनी गाय है वहाँ पर वो सब कैलकुलेशन होने के बाद ही फिर हम प्लांट शुरू करते हैं। सबसे कम से कम कितनी गाय होनी चाहिए इस प्लांट के लिए? एक्चुअली में ये 45 घन मीटर का है, क्यूबिक मीटर का प्लांट है, तो इसमें कम से कम हमें 200 गाय चाहिए मिनिमम ना। अच्छा, हाँ। तो ये इससे छोटा भी हो सकता है या इससे बड़ा भी, या इतना ही होना चाहिए? नहीं, इससे छोटा भी हम इसको कर सकते हैं, 10 क्यूबिक मीटर का या 20 क्यूबिक मीटर का भी लगा सकते हैं, जहाँ पर गाय मान लीजिए 40 है, 50 है, 100 है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके हम इसका डिजाइन करते हैं पूरा, तभी हम उसको आगे फिर ले चलते हैं। सर यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक सस्ता ईंधन भी मिल सकता है, रोजगार का साधन भी हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ अगर आप चलेंगे प्लांट को जी, तो इसकी बेनिफिट क्या है मैं आपको दिखाऊंगा। इधर देखिए आप, ये हमारा प्लांट यहाँ पर यहाँ दिखा दो, यहाँ इधर दिखा दो, इधर दिखा दो, इधर। अच्छा, इधर। हाँ, स्थिति में भी अगले महीने तक आ जाएगा, अभी काम इसका स्टार्ट ही है, अभी हमने इसमें एक्सकेवेशन का काम हो गया, इसमें हमने इसका डोम फिट कर दिया है पूरा, अब इसमें हमने गोबर और इसका जो सैलरी है वो भी इसका इकट्ठी कर दी। अच्छा सर, ये जो सीमेंट के डोम होते हैं और ये जो इसके लोहे के हैं, लोहे के ज्यादा फायदेमंद है? हाँ, जो बड़े जो प्लांट हैं, एक्चुअली में जो बड़े प्लांट होंगे उनके लिए हमारा ये फ्लोटिंग डोम ही काम करता है। अच्छा। और जो छोटे हैं उनके लिए हम फिक्स डोम का यूज करते हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट हैं 40 क्यूबिक मीटर हो गए, 50 के हो गए, 30 के हो गए, उनके लिए हमारा जो प्लांट रहता है फ्लोटिंग डोम भी बेस्ट रहता है। अच्छा सर, ये दो गड्ढे हैं, ये सर ये किस लिए है गड्ढा, ये वाला, ये क्या चीज है? एक्चुअली में क्या है ना, ये जो आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, आगे आ जाओ। हाँ, वो उधर हमारा जो बना है एक, वो वहाँ पर हमारा मिक्सचर टैंक है, वो टैंक दिखाई दे रहा होगा आपको एक ना, ग्रीन कलर का। इसके अंदर हमने मोटर फिट कर रखी है, इसमें हमारा गोबर और जो वाटर है उसका इक्वली जो मिक्स करके उसमें वो करेंगे इसका मिक्सर, और वो मिक्सर इसके अंदर आएगा हमारे डोम के अंदर। यहाँ पर जब जिसका गोबर का जब इनिशिएशन स्टार्ट होगा, इसकी जब दोनों की सैलरी मिक्स करके बनेगी जिसमें गैस बननी स्टार्ट होगी, तो ये फ्लोटिंग डोम है, तो ये ऊपर उठेगा। अच्छा ठीक है, फ्लोटिंग डोम ऊपर उठेगा, उसके बाद जो गैस बनने के बाद जो सैलरी बाहर निकलेगी वो इस वाले इसमें आएगी। अच्छा, सैलरी यहाँ पे आएगी? यहाँ से ये बाहर निकलेगी। अच्छा, यहाँ से निकलेगी। अच्छा, यहाँ से बाहर निकलेगी सैलरी इसकी जो है, जब उसको जैसे भरती रहेगी तो हमने एक अलग से टैंक बना रखा है, वहाँ जाके ये इकट्ठा हो जाएगी। यानी यहाँ से हम लोग फर्टिलाइजर इकट्ठा कर सकते हैं? यहाँ से जो खाद निकलेगी वो बिल्कुल प्योर खाद निकलेगी, 1 क्लास की खाद निकलेगी, जो डायरेक्ट यहाँ से सीधे सेल हो सकती है। अच्छा, यानी कि कई सारी चीजें आपको मिल रही है, यहाँ से हमें गैस मिलेगी, प्लस सैलरी मिलेगी, प्लस कंपोस्ट मिलेगा। अच्छा, तो हमें यहाँ पर 2 चीजें मिलेगी और दोनों हमारी बिल्कुल यूज में आएंगी। वो सैलरी हम डायरेक्ट फर्टिलाइजर जो निकलेगा, एक तरह से कंपोस्ट हुआ, मैन्योर हुआ, वो सीधे यहाँ से हमारा किसानों को जाएगा या किसी प्लांट को जाएगा। प्लांट में जाएगा। सर मैं बहुत आय होगी बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल इनकम होगी। और जो भी जनरेशन होगा इसमें वो सब हमारा खाता खुला हुआ है समिति का, उसमें ये बिल्कुल डिपॉजिट होगा। अच्छा भास्कर जी, एक चीज बताइए कि मूलतः आप कहाँ के रहने वाले हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट पे पहले भी काम करते रहे आप? मैं मूलतः रहने वाला देहरादून का हूँ। हाँ। और मेरी पोस्टिंग यहाँ पर नैनीताल में ही है। अच्छा। और इस तरह के प्रोजेक्ट हमने पहले बनाए हैं, लेकिन वो थोड़े हमने छोटे बनाए थे, उसमें 2 क्यूबिक मीटर का, 5 क्यूबिक मीटर का, लेकिन ये पहला ही है जो हमने इतना बड़ा प्लांट 45 क्यूबिक मीटर का, 45 का। तो देखा आपने, तो उत्तराखंड के रामनगर को सौभाग्य मिला है, खासकर पुछड़ी गांव को, मेरा अपना गांव है। हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शकील अहमद जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने में सफल हो पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जितनी भी गौशालाएं हैं, हमारी गौ माताओं की रक्षा हो सकी। फिलहाल रवि के बंदाल वो देखने शुक्रिया। इस तरह की चीजें पूरे उत्तराखंड में देखने को मिलेंगी और गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। और गाँव माताएं, जिनको हम माता तो कहते हैं लेकिन सड़कों में आवारा छोड़े जा रहे हैं, उनके लिए भी सबक है
एक शिक्षा के साथ कि उनसे आप रोजगार आय भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शकील जी। आपका भी बहुत बहुत ओके, थैंक यू।